नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी आज करेंगे समीक्षा बैठक। अफसरों संग विकास कार्य और योजनाओं की करेंगे समीक्षा बैठक। ऊर्जा संरक्षण व स्वदेशी उत्पादों पर होगा फोकस। पौड़ी में अधिकारियों के तबादले की सुगबुगाहट मामले को लेकर मचा सियासी घमासान। महिला विधायक पर लगे गंभीर आरोप। चरम पर चारधाम के श्रद्धालुओं का उत्साह। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा पहुंचा 11 लाख। सभी यात्रा को बीते हैं 23 दिन। भगवान बद्री विशाल की शरण में कांग्रेस नेता। मिशन 2027 के लिए पूजा कर मांगा आशीर्वाद। गांव-गांव कांग्रेस अभियान की तैयारी। देहरादून में नर्सिंग अभ्यर्थियों का हंगामा। पानी की टंकी पर चढ़कर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। ज्योति रौतेला भी आंदोलन में शामिल, टंकी पर चढ़ी। उत्तराखंड में आज भी बदला रहेगा मौसम का मिजाज। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। 50 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवा संग बिजली गिरने का भी अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल के अनुसार राज्य में 12 और 13 मई को अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जारी की है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह भी दी गई है। ये 12 और 13 मई को उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। 14 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम और हल्की वर्षा मिल सकती है। उसके बाद 15 तारीख से जो एक्टिविटी वो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलने की संभावना है, तो एक्टिविटी कम हो जाएगी 15, 16, 17 में जो है। और लेकिन जो है हमारे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी उस दौरान मिल सकती है। चेतावनी की बात करें तो 12 और 13 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि मिलने की संभावना है, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है। और आगे बढ़ते खबरों में पौड़ी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने विकास भवन सभागार में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। हालांकि बैठक उस समय विवादों में घिर गई जब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सभागार के बाहर जमकर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि क्षेत्र में गुलदार के हमलों से लगातार लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर मंत्री की ओर से कोई ठोस बयान सामने नहीं आया है। भाग्यपूर्ण है क्योंकि आप जानते हैं कि गुलदार के अभी भी सांसों में जो है 2 गुलदार एक आ गए, तो मैंने यहाँ कहा कि पिंजरा आप लगाइए और वहाँ पर कुछ लाइट्स लगाइए सोलर, ताकि बच्चे जो है सुरक्षित रह सकें। तो इसके लिए भी निश्चित रूप में हमने शार्प शूटर्स भी जो है इंगेज किए हैं, ताकि इनको किया, और ट्रैंकुलाइजर गन का भी हम उपयोग करेंगे। तो निश्चित रूप में जो हर संभव सहायता होगी वो दी जाएगी। मुझे बड़ा दुख हुआ है और मैं बहुत ये दुखद है। जो पुलिस जो दोगला व्यवहार इस प्रदेश में कर रही है वो ना हो। कानून व्यवस्था एकदम ठप हो चुकी है। सतपुली की जो घटना है, एडिशनल एसपी उस दिन आए थे, उन्होंने कहा था कि जो पंकज जो सुसाइड केस है, जिसने आत्महत्या कर ली थी, 3 दिन में उसका हम आपको पूरा रिपोर्ट दे देंगे और उसके जो व्यक्ति इसमें मतलब दोषी है उसके खिलाफ एफआईआर करेंगे। सर, जैसे जिस प्रकार से आज सतपाल महाराज जी का पौड़ी में दौरा था, तो पहले तो सबसे बड़ी कमी इनकी बताऊं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को जितनी बार भी इनकी बैठक होती है तो बाहर रखते हैं। ना आम जनता तक, ना मुख्य विपक्षी दल तक कोई खबर की बैठक में क्या चर्चा की पहुंचती है। और आज हमारा मुख्य विषय केवल ये था कि जो आप देखते हैं कि हमारे सतपुली में आत्महत्या का जिसे रूप दिया गया, जो सीधे मर्डर हुआ है, आज पोस्टमार्टम की पुष्टि हुई है और उस पंकज उस लड़के के सर पे चोट के निशान मिले हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। कोटद्वार कोतवाली पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 1.5 किलो अवैध चरस बरामद की है। पकड़े गए आरोपी शहर में फल और मछली बेचने का काम करते थे, जिसकी आड़ में वो लंबे समय से नशे का काला कारोबार भी चला रहे थे।
थाना पुलिस है और हमारी जो ANTF की टीम है उसको सूचना मिली कि चरस की टिप ऑफ थी, जिसमें मुखबिरी के अनुसार जो है हमें 2 लोकल लड़के जो कि फ़हीम और शहनवाज थे, कोटद्वार के रहने वाले, इनके पास से लगभग 1 किलो 52 ग्राम चरस बरामद हुई है। और इनके द्वारा बताया गया कि ये शौकिया इसे पीते हैं, लेकिन हम इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये कहाँ से खरीद रहे हैं चरस को, आगे इसके क्या लिंकेजेस हैं। तो इनको सुसंगत जो NDPS की धाराएं हैं इसमें गिरफ्तार किया गया और इसमें आज इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी बुद्ध पार्क में राष्ट्रीय मांग दिवस के अवसर पर उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन और एक्टू से जुड़े संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने न्यूनतम वेतन, कर्मचारी का दर्जा, पेंशन और करीब 11,500 रुपए मासिक मानदेय लागू करने की मांग उठाई। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आशा वर्कर्स और मजदूर संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने श्रम संहिताओं को मजदूर विरोधी बताते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सर, हमारी जो मांगे हैं, हमारा यह है जो कि इन्होंने जो कहा था कि मतलब 1 साल पहले ये वादा करा था कि 1,000 हमने आशाओं का मानदेय बढ़ा दिया है। वो बढ़ा हुआ तो नहीं आया। जो हमारा जो राज्य केंद्र सरकार जो अलग अलग देती है, केंद्र सरकार का वाला भी पैसा हमारा 5-6 महीने से अभी तक नहीं आया है। और राज्य सरकार भी रोक का हमारा 5-6 महीने में देती है, जबकि विधायक, सांसद और अपने विधायकों के सांसदों के पैसा बढ़ा रहे हैं। जब हमारी आशाएं अपना श्रम बेच रही हैं तो हमारी आशाओं का मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? 20 साल से हमको काम करते करते हो गए हैं। मांग दिवस है, पूरे देश के भीतर ट्रेड यूनियनों का आह्वान है कि लेबर कोड वापस लिए जाएं और जो भी गिरफ्तार मजदूर हैं उनको रिहा किया जाए। तमाम मजदूरों पे दमन बंद करें। पूरे देश के भीतर 26,000 कम से कम सबको वेतन दिया जाए और आशाओं को, जो महिला कामगार हैं, उनको वर्कर का दर्जा मिले। पूरे देश के भीतर उनको पेंशन मिले, सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिले। और राज्य के भीतर भी जो वायदा सरकार ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने खटीमा में 31 अगस्त 2021 को वायदा किया था। उत्तराखंड प्रदेश में लगातार हो रही खाद की कमी से किसानों को चिंता सताने लगी है, जिसको लेकर किसान परेशान नजर आने लगे हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि समस्या केवल खाद की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके वितरण, बढ़ती कीमतों और प्रबंधन की खामियों से भी जुड़ी हुई है। बुवाई के बाद महत्वपूर्ण समय पर किसानों को यूरिया और DAP जैसी आवश्यक खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। किसानों का आरोप है कि फसलों की उत्पादकता पर सीधा असर पड़ रहा है। कई स्थानों पर कालाबाजारी और जमाखोरी के कारण कृत्रिम संकट भी उत्पन्न किया जा रहा है। की समस्या उत्पन्न बहुत ज़्यादा हो रही है। बीघे में एक आधार कार्ड पर सिर्फ 2 कट्टे दिए जा रहे, जरूरत है वहाँ 4 कट्टों की, तो 2 कट्टों का इंतजार 1 महीने तक करो, इतना फसल डाउन हो जाएगी। दवाई महंगी, एक कट्टे के साथ माइक्रोन्यूट्रेंट और लगा दिया, और थोप दिया किसान को, ना लो तो यूरिया नहीं मिलता। अब बताओ इतना महंगा कहाँ जरूरत था यूरिया की, माइक्रोन्यूट्रेंट खाम लगा दिया। प्रधान देश है और किसान को अन्नदाता भी बता रहे हैं आप। किसान की तो ऐसी बेड़ियां घेर दी हैं, उसको गुलाम बनाना चाह रही है सरकार कि आप एक आधार कार्ड पे 1 महीने में केवल 2 यूरिया के कट्टे ले सकते हो। अगर इससे अलग से लेंगे तो उसके साथ एक न्यूट्रिएंट या क्या बहकाया जा रहा है किसान को, उसके लिए 300-350 रुपए एक्स्ट्रा दोगे आप। फसलों में फिलहाल यूरिया की जरूरत है, डाई की जरूरत है, वो है नहीं। मारा मारी है, रात को सोसाइटी में रातों रात पता चलता है कि पूरी ट्रक गायब हो गया है। और आगे बढ़ते खबरों में कुमाऊं आयुक्त व सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने आपदा प्रभावित क्षेत्र कृष्णापुर का स्थलीय निरीक्षण किया।
इस दौरान उन्होंने संबंधित विभाग को सीसी मार्ग की मरम्मत और बोल्डर के रोकथाम के लिए निर्देशित किया। आपको बता दें कि 4 मई की शाम कृष्णापुर क्षेत्र में पहाड़ी से भारी भरकम बोल्डर गिर गया था। गनीमत रही कि बोल्डर सड़क पर खड़ी कार पर गिरा और वहीं रुक गया, जिससे नीचे बने आवास बच गए। देखिए, जो आज हम कृष्णापुर में आए हैं, इसमें इमीडिएट समस्या तो इसी की है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बोल्डर बहुत दिनों से अटका हुआ था, डेंजरस था। उसमें पूर्व में भी पत्राचार आपकी ओर से किया गया था, तो डिपार्टमेंट ने उसकी रोकथाम के लिए एक जाल वहाँ पे लगा दिया, लेकिन वो काफ़ी नहीं रहा और उस जाल को तोड़ते हुए वो बोल्डर नीचे गिर गया। उसने एक कार को भी क्षतिग्रस्त किया है, एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त किया है और खुशकिस्मती रही कि इसमें कोई जान नहीं गई, अदरवाइज इसमें कोई बड़ा नुकसान भी हो सकता। इसको सेफली यहाँ से हटाने की, ऑब्वियसली इतना बड़ा बोल्डर एक साथ तो नहीं हट सकता, छोटे टुकड़े करके या चूरा करके किसी टेक्नोलॉजी उसको हटाया जा सकता। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी के कलेक्ट्रेट परिसर में साप्ताहिक जनता दरबार में न्याय की उम्मीद लिए फरियादियों का सैलाब उमड़ पड़ा। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद की अध्यक्षता में आयोजित इस जन सुनवाई में कुल 201 शिकायतें दर्ज की गई। मामलों की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए संबंधित विभागों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए हैं। जन सुनवाई के दौरान पारिवारिक प्रताड़ना और संपत्ति विवाद के मर्मस्पर्शी मामले सामने आए, जिस पर प्रशासन ने मानवीय दृष्टिकोण के साथ सख्त कानूनी रुख अपनाया है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्रशासनिक फेरबदल की चर्चाओं ने अब राजनीतिक युद्ध का रूप ले लिया है। मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत और जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर के संभावित तबादले की खबरों से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और जनता में भारी आक्रोश है। कालजीखाल ब्लॉक के कनिष्ठ प्रमुख दीपक असवाल ने इस मुद्दे पर मोर्चा खोलते हुए सरकार और एक सत्ताधारी विधायक को आड़े हाथों लिया। आज सुबह से ही मैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि जो गढ़वाल मुख्य विकास अधिकारी हैं सीडीओ साहब गिरीश गुणवंत जी और डीडीओ मैडम हैं जो जिला विकास अधिकारी हैं मनविंदर कौर मैडम, इनका तबादला हो जाता है। देखिए, हम जनपद पौड़ी के निवासी हैं और जनपद पौड़ी में जो ईमानदार जो अधिकारी यहाँ पर आते हैं उनका तत्काल ही तबादला किया जाता है। देखिए, जिस तरीके से मैं कार्यशैली देखूँ सीडीओ साहब की, तो बहुत अच्छी कार्यशैली उनकी रही है। ईमानदारी से उन्होंने क्षेत्र में कार्य किए हैं। जब भी मैंने कोई भी बैठक अटेंड करी हो, चाहे अपनी पौड़ी विधानसभा की हो, चाहे अपने विकास खंड की हो, चाहे डीडीओ मैडम के साथ कोई बैठक अटेंड करी हो, मैडम ने सारी समस्याओं का सुनते हुए सबका निदान किया है। और अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी जिले से है, जहां सतपुली गुमखाल नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य के दौरान एक जेसीबी मशीन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस दर्दनाक हादसे में मशीन चला रहे ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कुल्हाड़ बैंड के पास यह हादसा हुआ। निर्माण कार्य में जुटी जेसीबी मशीन अचानक अपना संतुलन खो बैठी और सड़क से करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। थोड़ा बच गया।
उत्तराखंड राज्य सरकार निरंतर राज्य को विकसित करने के उद्देश्य से रोजगार, कनेक्टिविटी, जल जीवन, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। मुख्य रूप से राज्य सरकार का मत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी प्रदेश हित में काम आए और कोई भी युवा रोजगार से वंचित न रह पाए। सीएम धामी का दावा है कि पिछले 4 सालों में अब तक 30,000 से ज्यादा युवाओं को नौकरियां दी गई, लेकिन बावजूद इसके लंबे समय से प्रदेश में एक बड़ा आक्रोश स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े युवाओं का देखने को मिल रहा है। यह आक्रोश प्रदेश के नर्सिंग प्रशिक्षित बेरोजगारों की वर्षवार नियुक्ति और भर्ती नियमावली में संशोधन की मांग से जुड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर नर्सिंग एकता मंच के सदस्य पिछले 156 दिनों से एकता विहार धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। सोमवार सुबह आंदोलन उग्र हो गया जब 4 अभ्यर्थी परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए। सुबह करीब 5 बजे शुरू हुए इस प्रदर्शन से मौके पर हड़कंप मच गया। प्रदर्शनकारी 22 दिनों से आमरण अनशन पर भी बैठे हैं। टंकी पर चढ़े अभ्यर्थियों के समर्थन में अन्य साथी नीचे धरना देकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। प्रशासन ने अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग है कि नर्सिंग भर्ती पहले की तरह वर्षवार यानी कि सीनियरिटी के आधार पर की जाए। उनका कहना है कि पहले पुराने अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलती थी, लेकिन अब सरकार ने भर्ती परीक्षा लागू कर दी है। इससे वर्षों से तैयारी कर रहे युवाओं का नुकसान हो रहा है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि राज्य में नर्सिंग के कई पद लंबे समय से खाली हैं, फिर भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। 1 या 2 बजे तक हमारे लोग यहाँ पे जो बने हुए हैं, 28 घंटे लोगों को ऊपर हो गया है और अब सरकार की जो तानाशाही है वो भी हमें देखने के लिए मिल रही है कि कह रहे हैं कि पानी भी ऊपर नहीं पहुंचाना है। तो 1 बजे तक का हम देख रहे हैं कि जो कल बात कर रहे थे कि डीजी मैडम के साथ मीटिंग है, डीजीएल के साथ शायद कुछ बातें होंगी। लगातार वो मांग कर रहे हैं वर्षवार भर्ती की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी मंडल की बात करते हैं, दूसरी तरफ देखिए आप नीचे कि कितनी महिलाएं अपने बच्चों के साथ नीचे बैठी हुई है, कितने युवा हमारे नीचे बैठे हुए हैं और सरकार जितनी हो चुकी है। नर्सिंग अभ्यर्थियों के आंदोलन को अब राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे प्रदर्शन में अब नर्सिंग अभ्यर्थियों के साथ अब विपक्ष भी कंधे से कंधा मिलाता हुआ नजर आ रहा है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की महिला मोर्चा के अध्यक्ष ज्योति रौतेला बीते दिन से ही पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन में शामिल हुई। कांग्रेस महिला मोर्चा के अध्यक्ष ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को जायज बताया। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार को तुरंत बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए ताकि युवाओं को सड़कों पर न उतरना पड़े। वहीं विपक्षी दलों के समर्थन पर भाजपा ने आरोप लगाया है कि वो नर्सिंग अभ्यर्थियों को बरगलाकर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा का कहना है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बना रही है। फिलहाल परेड ग्राउंड क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वहीं नर्सिंग एकता मंच के सभी अभ्यर्थी सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की मांग पर अड़े हैं। उत्तराखंड क्रांति दल अपने जितने भी क्षेत्रीय या हमारे राज्य के मूल निवासी हैं, जो भी सड़कों पर आंदोलनरत हैं, उत्तराखंड नर्सिंग एकता मंच के आंदोलन में हम पहले भी गए थे। हमने तब भी उन्हें समर्थन दिया था और निश्चित रूप से उनकी मांग जायज है। लेकिन वर्तमान स्थिति आप देख लीजिए। मुझे लगता है बहुत समय का अवरोध हो गया है अब, और नर्सिंग बेरोजगार काफी समय से लगभग 150-200 दिन से ये बैठे हैं एकता विहार में। एक तो आपने धरना प्रदर्शन का स्थल जो है वो शहर से इतने दूर कर दिया है कि ना सरकार तक आवाज पहुंचती है आंदोलन करने वालों की, न जनता तक। देखिए, कल कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिस प्रकार वहां जाकर उनको भड़काने का काम किया गया, अराजकता फैलाने का काम किया, टंकी पर जो है प्रदेश अध्यक्ष चढ़ गई और सुबह उन्हीं के नेता जाकर जो है फिर उनको नीचे उतार देते हैं। तो ये दिखाता है, ये स्पष्ट दर्शाता है कि ये सारी जो है साजिश कांग्रेस की है। वर्षवार नियुक्ति की मांग को लेकर लगभग 30 घंटों से परेड ग्राउंड स्थित पानी की टंकी पर चढ़े नर्सिंग अभ्यर्थी नीचे उतरने को तैयार नहीं है। नर्सिंग अभ्यर्थियों के समर्थन में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है। इसी बीच श्रीनगर में पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत भी देहरादून में आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने मांगों का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने धरने पर बैठे नर्सिंग अभ्यर्थियों को संबोधित किया, उनकी मांगों को जायज बताया। कल हुई लगभग 2 घंटे की मंत्री सुबोध उनियाल से वार्ता भी विफल रही।
काफी समझाने के बावजूद अभ्यर्थियों ने अपने आंदोलन को यथावत रखने का निर्णय लिया। काफी देर समझाने के बावजूद नर्सिंग अभ्यर्थी नहीं माने, जबकि 5 लोग अभी भी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, जिसमें महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला भी शामिल है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कितना अमल करती है या ये आंदोलनकारी ऐसे ही पानी की टंकी पर अपनी मांगों को पूरा होने तक टिके रहेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।